स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पेपर स्टार्ट करेंगे वो तुम्हारा होगा टोपोलॉजी। तो देखो, टोपोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है मैथमेटिक्स। हम लोग जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखो, टोपोलॉजी जो ये है सब्जेक्ट है, इसको तुम लोग थोड़ा बहुत जो रियल एनालिसिस था, रियल एनालिसिस जो होता है, मैंने बोला भी था, रियल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखना एक चैप्टर पढ़े थे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। उसके बाद आता है मैट्रिक स्पेस। अच्छा, ए वन डायमेंशन में कहावत होता है, ए एन डायमेंशन में होता है। और उसके बाद जो जनरल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे पूरा जनरल एक सेट पे काम होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, हम लोग मैट्रिक स्पेस भी पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। तो अब जो टोपोलॉजी है ना, वो सबसे हायर काम है। अच्छा, सबसे ऊपर पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये है क्या। पहले इसका जो मीनिंग है उसका, टोपोलॉजी वर्ड का पहले मतलब देखो। ये डेफिनेशन में मैं आ रहा हूँ पहले, उसमें क्या पहले क्या देखो, टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एक होता है टोपो। टोपो का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, टोपो का मतलब क्या होता है, स्पेस। एंड इस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो स्पेस के ऊपर स्टडी करना, जैसे बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है। ठीक है, बहुत सारे। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस के ऊपर स्टडी करेंगे। अब तुम स्पेस मतलब, जैसे तुम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके हो, मैट्रिक स्पेस तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इसमें हम लोग एक स्पेस के ऊपर काम किए थे। तो हम लोग टोपोलॉजी में क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्पेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टी नॉट स्पेस के ऊपर काम करेंगे, हम लोग टी वन स्पेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं पहले मोटिवेट कर रहा हूँ कि देखो ये है क्या। हम लोग टी टू स्पेस के ऊपर काम करेंगे, हम लोग टी थ्री स्पेस के ऊपर काम करेंगे, हम लोग टी फोर स्पेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग तुम्हारा नॉर्मल स्पेस के ऊपर काम करेंगे, नॉर्मल स्पेस। ठीक है, हम लोग तुम्हारा रेगुलर स्पेस के ऊपर काम करेंगे, फर्स्ट एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे, फर्स्ट एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सेकंड एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा टाइप का स्पेस होता है, सेकंड एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सेपरेशन एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे, सेपरेशन एक्सियम स्पेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो वेरियस टाइप के ऊपर स्पेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टडी है। जैसे तुम लोग मैट्रिक स्पेस पे देखे थे कि वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक डिस्टेंस फंक्शन है, अगर चार एक्सियम सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक स्पेस हो जाता है। ठीक है, जैसे ग्रुप भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, चारों एक्सियम होल्ड कर गया तो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा वो स्ट्रक्चर। तो सेम बात यहाँ पे भी है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसका क्या होगा, उस सेट का जो सबसेट्स है, अच्छा उसका सबसेट्स का कलेक्शन अगर मैं बनाऊं तो वो अगर तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो वो हम लोग आते हैं। बट यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग मेनली स्पेस के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, टोपोलॉजी को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसको तुम बोल सकते हो दिस इज़ द मैथ ऑफ शेप, हाँ, विथ शेप। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शेप के बारे में। तो अब तुम बोलोगे सर शेप तो हम लोग जनरली जियोमेट्री में काम कर चुके हैं। अच्छा, जियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, शेप के ऊपर काम करते हैं। तो देखो,
क्या डिफरेंस है जियोमेट्री और टोपोलॉजी में? क्या डिफरेंस है कि जियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ शेप में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट मतलब मानो कि ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कुछ है, किसी चीज़ का एंगल मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, इसका एंगल कितना है ये हम लोग मेजरमेंट किया, लेंथ कितना है ये मेजरमेंट किया। या फिर हम लोग किसी चीज़ का एरिया क्या है, एरिया को मेजरमेंट करते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कि कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना है, सपोज उसको हम लोगों ने मेजरमेंट किया। ठीक है, तो जियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेंथ मेजरमेंट किया, यहाँ पे हम लोग एंगल मेजरमेंट किए, यहाँ पे हम लोग एरिया मेजरमेंट किया, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मेजरमेंट किए। तो जो ये होता है कि सिर्फ हम लोग मेजरमेंट नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, जैसे मानो कि जियोमेट्री में हम लोग जो ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है कि दिस इज एन राइट ट्रायंगल, ठीक है। सपोज ये मानो कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जियोमेट्री में ये तो डिफरेंट थिंग है ना, जियोमेट्री में डिफरेंट थिंग है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इलिप्स है, तो ये दोनों चीज़ क्या है, डिफरेंट है। जियोमेट्री में दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है, जियोमेट्री में दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। बट टोपोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, ये सब असल में टोपोलॉजी में सेम होगा। देखो टोपोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी में यहाँ पे साइज, एरिया, वॉल्यूम ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या मैटर करता है, देखो यहाँ पे तुमको एक बात समझना पड़ेगा। सपोज मानो कि कोई एक रबर है, रबर का बैंड है, अच्छा, एक रबर का कोई भी बैंड है, तुमने उससे क्या किया, तुमने उससे उस रबर के बैंड से, स्क्वीजी रबर है, तुमने उससे क्या किया कि तुमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो तुम यहाँ से तुमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, या फिर एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, या फिर एक सर्कल बनाया, ठीक है, या फिर कोई भी एक शेप तुमने ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा रुको, या फिर तो तुमने कोई भी एक शेप ऐसे किया, ऐसे कोई भी एक शेप एक किया, अच्छा, अपने एक इसके हिसाब से। तो यहाँ पे टोपोलॉजी में ये सब का मतलब क्या है बोलो तो, ये सभी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सेम मतलब यहाँ पे तुमने क्या किया, जस्ट बाहर से स्ट्रेस देके, अच्छा, तुमने एक रबर को अपने हिसाब से उसको तुमने फॉर्म को चेंज किया। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि टोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सर्न विद द प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिजर्व अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। तुम उसको कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म कर रही हो, बट उसका जो ये है उसमें क्या कर सकते हो, तुम डिफॉर्मेशन कर सकते हो। वो कोई भी फिगर हो सकता है, बट सिर्फ क्या ये करना है, डिफॉर्मेशन करने में तुम स्ट्रेच करोगे, तुम उसमें प्रेशराइजेशन करोगे, कुछ भी कर सकते हो उसका डिफॉर्मेशन के लिए। सिर्फ ध्यान में रखना है तुम क्या नहीं कर सकते हो, टीयरिंग एंड ग्लूइंग, माने उसको काट नहीं सकते हो और एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ तुम जैसे एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते, मतलब एक ही फिगर में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे एक बात देखो कि मैं एक चीज़ तुमको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये फिगर जो है ना, तुम एक रबर के हिसाब से ऐसे काम कर सकते हो एक ही फिगर में। मैं मैथमेटिकल काम करूँगा, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे ये जो है, इसको तुमने रबर का जो फिगर है तुम इसको डिफॉर्म करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक ही है, माने एक ही, मतलब टोपोलॉजी के हिसाब से ये कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। टोपोलॉजी में डिफरेंट थिंग नहीं है, इन जियोमेट्री दे आर डिफरेंट थिंग।
बट टोपोलॉजी में दे आर सेम थिंग। देखो एक बात सुनो, टोपोलॉजी में एक बात होता है कि जो डोनट होता है और जो कॉफ़ी कप होता है, इन टोपोलॉजिस्ट, अगर कोई टोपोलॉजिस्ट है तो वो दोनों को सेम ही जैसा ही देखता है, सेम ही जैसा ही देखता है। कैसे, तुम देखो, जैसे देखो ये डोनट है, ये डोनट है और ये क्या है, ये तुम्हारा एक कॉफ़ी कप है। तो देखो कॉफ़ी कप को मैंने डिफॉर्म किया, सपोज मानो ये रबर का कोई है, रबर का तुम जो इस तरफ से डिफॉर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। देखो ये जो हैंडल है, हैंडल के मैं डिफॉर्म करते करते मैंने क्या किया, ये जो हैंडल है देखो ये अब क्या बन गया, डोनट जैसा बन गया, डोनट। तो डोनट जैसा बन गया, तो दैट मीन्स जो, तो टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी दैट मीन्स मैथ विथ स्क्वीजी शेप, माने मैं स्क्वीजी शेप को स्क्वीज कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, माने कटिंग नहीं कर सकते हो, या फिर ग्लूइंग। जैसे तुमने क्या किया, कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई भी पेज लो, उसको तुम अपने हिसाब से डिफॉर्म करो। अच्छा, डिफॉर्म करो माने कैसे भी तुम उसको मुड़ा दो व कुछ भी करो, मोड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी करो, तो देखना वो सेम ही रहेगा। बट अगर तुमने बीच में से काट दिया या फिर एक्स्ट्रा कुछ पेज तुमने टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा ऐड किया, कोई ग्लूइंग किया, ऐड किया, तो उसमें टोपोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ए टोपोलॉजी में क्या होता है कि तुम कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन करोगे तो शेप वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम ही बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन है कि टोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सर्न विद द प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिजर्व अंडर द कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज डिफॉर्मेशंस दैट इन्वॉल्व द स्ट्रेचिंग बट नो टीयरिंग और ग्लूइंग। ठीक है, तो ये है। अब सुनो, तो यहाँ पे तुम लोग समझ गए हो कि टोपोलॉजी में मेन काम क्या होता है, कि हम लोग यहाँ पे स्पेस के ऊपर स्टडी ऑफ स्पेस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग जो जियोमेट्री फिगर है, यहाँ पे जियोमेट्री फिगर कोई भी फिगर है तो उसको हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं, बाहर से उसको स्ट्रेच करके, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन करके जो भी ये आएगा वो टोपोलॉजी के हिसाब से सेम ही फिगर होगा। माने जैसे होम, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो फिगर के ऊपर होमोमॉर्फिज्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या नहीं होगा, टोपोलॉजी में तुमको ध्यान में रखना है, टीयरिंग एंड ग्लूइंग ये परमिसेबल नहीं है। अब देखो ये तो हो गया, जस्ट मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बोला कि टोपोलॉजी में क्या काम होता है। अब जो हम लोग जो इसका मेन डेफिनेशन है, माने मैथमेटिकली हम लोग टोपोलॉजी कब एक स्ट्रक्चर, एक सेट है, उसको कब बोलेंगे कि वो टोपोलॉजी होगा। अच्छा, तो उसका डेफिनेशन मैथमेटिकली, इसको हम लोग, इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी क्या है, देखो कि एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, लिखो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए फैमिली टाउ, ए फैमिली टाउ, ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं। ए फैमिली टाउ ऑफ क्या, ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स, सम सबसेट ऑफ एक्स। मतलब देखो पहले बात सुनो कि मानो कि मेरा जो एक्स है वो है 1 2 3, एक सेट एक्स में 1 2 3 है, तो इसके सबसेट्स, तो एक्स का सबसेट क्या होता है, एक बात बोलो तो हम लोग क्या जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स ना। देखो मैं अगर बोलूँ कि पावर सेट ऑफ एक्स क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ एक्स क्या होगा कि यहाँ पे 5 आएगा, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्या आता है, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा आएगा वो आएगा 5 आएगा, सिंगल सेट 1, सिंगल सेट 2, सिंगल सेट 3, 1 2
1 3 2 3 और 1 2 3 एक्स खुद। तो अब देखो ये क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स है, माने एक्स का जो सबसेट्स है वो सब का कलेक्शन है यहाँ पे। बट मेरे यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स का जो सबसेट्स है उसका कलेक्शन। उसमें क्या हो सकता है कि सभी हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, कुछ छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, एक्स का सबसेट्स का कलेक्शन। तो सिंपली तुम ऐसे बोलो सर, टाउ जो है आपका, जो टाउ है वो क्या है, सबसेट ऑफ क्या, टाउ इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स में एक्स का सबसेट का कलेक्शन है। तो टाउ अगर पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, टाउ में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स का ही एलिमेंट्स है। तो पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होता है, एक्स का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखो, तो यहाँ पे कि जो टाउ है क्या है, टाउ इज ए फैमिली ऑफ सम सबसेट ऑफ एक्स, माने एक्स कोई सेट्स है उसका सबसेट का तुम कुछ कलेक्शन लो। अच्छा, तो उस टाउ को हम लोग, तो दैट इज़ ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज़ जो टाउ है, टाउ क्या है, टाउ इज ए सबसेट, बहुत जन इसको टी से लिखते हैं बट तुम लोग टाउ से ही लिखना है इसको। टाउ इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, दिस इज ए द पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है, is said to be, let x be non-empty set, a family tau of some subset of x is said to be a टोपोलॉजी। इस ये जो टाउ है ना, इसको हम लोग टोपोलॉजी बोलेंगे ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। इफ़ तीन कंडीशन है। अच्छा, तो एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। देखो मैं एग्जांपल जब करूँगा ना तो एकदम से पूरा ठीक मैंने प्रैक्टिकली जब एग्जांपल लूँगा तो क्लियर हो जाएगा। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस नॉन एम्प्टी सेट का जो सबसेट्स है उससे एक सेट बनाना है टाउ। अच्छा, वो डिफरेंट टाउ हो सकता है। तो अगर एक टाउ जो एक्स का सबसेट्स का कलेक्शन है, अगर वो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट या फिर एक्स का जो सबसेट्स है उसको लेके तुम एक सेट बना रहे हो, दैट मीन्स टाउ इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। तो अगर वो तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, नंबर 1 इज एक्स एंड फाई, एक्स एंड द फाई, दैट मीन्स एम्प्टी सेट, एक्स एंड द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, फाई बिलोंग टू टाउ। ये फर्स्ट, माने पहला बात क्या है, जो फैमिली ऑफ जो टाउ सेट है उसमें एक्स को और फाई को दोनों को रहना है, एक्स फाई दोनों ही रहना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एक्सम जैसा है, जैसे ग्रुप में एक्सम था ना, 4 एक्सम, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे भी वही बात है कि टाउ अगर टोपोलॉजी होना पड़ेगा तो उसमें एक्स और फाई तो होना ही पड़ेगा। दूसरा बात क्या है कि द यूनियन ऑफ एनी, माने टाउ के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो एक्स का जो सबसेट्स है, ठीक है, तो उसका यूनियन करो। एनी माने एनी आर्बिटरी, तो एनी माने यहाँ पे तुम लिख सकते हो फाइनाइट और इनफाइनाइट, दैट मीन्स आर्बिटरी कलेक्शन का यूनियन, आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ टाउ, यूनियन ऑफ आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ टाउ, any numbers of sets either finite or infinite in tau belongs to tau,
टाउ में ही रहना पड़ेगा। एंड क्या, एंड नंबर थर्ड कंडीशन है द इंटरसेक्शन of any two sets, the intersection of any two sets in tau belong to tau। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर तुम लोगे टाउ के अंदर, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन हो कोई भी, तो देखना वो टाउ में ही होगा। देखो इसको बहुत सारा ट्राई से भी लिखता है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कनेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन के लिए क्या होना पड़ेगा, यूनियन के लिए फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हो, बट इंटरसेक्शन के टाइम यहाँ पे दो भी लिखता है, या फिर कोई राइटर यहाँ पे क्या करता है इंटरसेक्शन ऑफ, जैसे देखो तुम लोग पढ़े थे ना, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन सेट। यूनियन में क्या होता था, फाइनाइट या इनफाइनाइट, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो एन ओपन। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, जो टाउ का जो मेंबर होता है ना, वो होता है ओपन सेट। तो इसीलिए तुमको इसको ऐसे सोचना है कि जो यूनियन के टाइम में होगा ना, वो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट लो। तो यूनियन के लिए आर्बिटरी एलिमेंट्स का यूनियन करोगे, टाउ का अगर आर्बिटरी एलिमेंट्स का यूनियन करोगे तो वो टाउ में ही आना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टाउ इज क्लोज्ड अंडर, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि दैट मीन्स टाउ इज क्लोज्ड का मतलब टाउ इज क्लोज्ड अंडर क्या, क्लोज अंडर आर्बिटरी यूनियन। आर्बिटरी में टाउ के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको तुम फाइनाइट लो या इनफाइनाइट एलिमेंट्स लो, उसका आर्बिटरी यूनियन करोगे तो टाउ में ही आएगा। एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टाउ बिलोंग टू टाउ, इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन। देखो अगर मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर टाउ में आया, तो इसको तुमने एक सेट ले लिया, सपोज इसको नाम ले लिया सी, और इसका सी ले लिया, तो इसको सी के साथ डी का इंटरसेक्शन। तो ऐसे देखो तुम अगर करते जाओगे तो फाइनाइट इंटरसेक्शन माने दो से तुम फाइनाइट इंटरसेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी एक डेफिनेशन को, माने एक ही बात है सब। यहाँ पे एनी टू सेट्स बोलो या फिर फाइनाइट बोलो, मीनिंग एक ही आता है, एक ही इम्प्लाई होता है। तो अब यहाँ पे तब जाके, तो दैट मीन्स टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। सेकेंड बात क्या बोला है, टाउ इज क्लोज्ड अंडर आर्बिटरी यूनियंस। ठीक है, तो टाउ में ही आना पड़ेगा। तो उस केस में ये जो तीनों प्रॉपर्टी अगर हो जाता है, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि द पेयर ये जो एक्स और टाउ है, इस पेयर को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। देखो एग्जांपल देने से क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहला एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल 1, कि लेट मैंने एक्स लिया क्या, ए बी सी। तो यहाँ पे सपोज मैंने टाउ वन एक सेट लिया जिसमें क्या है, फाई है, एक्स है, ए है, बी है। तो अब तुमको पूछ रहा है कि ये जो टाउ वन है, ये क्या तुम्हारा एक्स में टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। अच्छा, टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा। तो देखो, तो मैंने क्या बोला था कि देखो ये एक्स यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, ए बी सी। अब देखो तो टाउ वन में क्या है, उसी का ही सबसेट्स है, फाई एक सबसेट, एक्स एक सबसेट, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन बी, ये सब सबसेट है। तो टाउ वन में क्या होता है, जो टाउ है यहाँ पे वो क्या है, एक्स का सबसेट से बना हुआ एक कलेक्शन है।
अब इसको अगर टोपोलॉजी होना है तो 3 प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या कि जो सेट टाउ है, मैंने टाउ 1 टाउ 2 ऐसे मैं बोलूँगा, मैं अब तुमको पूछ रहा हूँ ये टाउ 1 क्या एक्स में टोपोलॉजी होगा? तो टाउ 1 को अगर एक्स में टोपोलॉजी होना है तो 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। पहला क्या, जो सेट है उसमें टाउ 1 में, टाउ में यहाँ पे टाउ 1 बोला है मैंने, तो क्या टाउ जो है यहाँ पे जो टाउ 1 है ये के इसमें क्या एक्स है? एक्स है, देखो इसमें एक्स है, फाई भी है, तो दोनों ही होना पड़ेगा। अच्छा, एंड सेकंड जो है फर्स्ट होल्ड हो कर गया। सेकंड क्या बोला था कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ सेट इन टाउ, टाउ का कोई भी यूनियन तुम करोगे तो वो भी टाउ में आएगा। बट बोलो तो मैं अगर यहाँ पे ये दोनों का यूनियन करूँ, सिंगल सेट ए आर सिंगल सेट बी, तो इसका यूनियन करने से क्या आएगा? ए आर बी। तो इसको मैं अगर यूनियन करूँ तो सेट में क्या आएगा? ए भी आएगा। देखो ये टाउ 1 में नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो टाउ 1 है दिस इज़ नॉट ए टोपोलॉजी। तो हेयर क्या लिखो? हेयर टाउ 1 इज नॉट ए टोपोलॉजी इन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स एज क्या? यूनियन ऑफ 2 members A and B does not belongs to tau 1। दैट इज़ मैं ये जो सिंगलटन सेट ए है और सिंगलटन सेट बी है ये टाउ 1 में तो है, बट अगर मैं दोनों का यूनियन कर रहा हूँ ए यूनियन बी, तो देख क्या पा रहा हूँ कि ए बी ये क्या नहीं है? दिस डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ 1, ये टाउ 1 में नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। एक सेट है, मैंने क्या किया, एक सेट है, इस सेट के सपोज कुछ सबसेट लिया, एक टाउ 1 है। अब मुझे पूछ रहा है कि टाउ 1 क्या टोपोलॉजी होगा? टोपोलॉजी होने के लिए 3 प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, फाई एक्स दोनों में है, और कोई भी दोनों का यूनियन करूँगा तो देखो यहाँ पे ए आर बी का मैंने यूनियन किया और वो ए बी टाउ 1 में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? दिस टाउ 1 इज नॉट ए टोपोलॉजी। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल 2, यहाँ पे एग्जाम्पल करने से ही क्लियर होगा। एग्जाम्पल 2 कि सपोज मैंने एक्स लिया ए बी सी, दिस इज ए एक्स, और सपोज ये ले लिया टाउ 2, फाई एक्स ए बी बी सी। ठीक है, देखो सबसेट से बना हुआ है, एक्स के सबसेट से ही बना हुआ है। मैंने अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, दिस इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स ना, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। अब देखो, अब मुझे पूछ रहा है कि ये क्या टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा? देखो इसको अगर टोपोलॉजी ऑन एक्स होना है, इसको अगर टोपोलॉजी ऑन एक्स होना है तो क्या होना पड़ेगा? इसमें फाई एक्स दोनों ही रहना पड़ेगा। दूसरा बात क्या कि किसी का भी यूनियन करूँ तो वहाँ पे आना पड़ेगा। देखो यूनियन अगर मैं करूँ तो देखो आ रहा है सब, इसके साथ इसका यूनियन करूँगा तो ए बी सी माने एक्स आ रहा है। तो बट एक बात बोलो तो तीसरा वाला जो कंडीशन है वो क्या था? किसी का भी मैं इंटरसेक्शन करूँ फाइनाइट का या फिर 2 का, एक ही बात है, चलो मैं ये 2 का पहले कर रहा हूँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन मैं अगर करूँगा तो क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? बी आएगा ना। और देखो सिंगल एलिमेंट बी जो है ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका अगर ये दोनों का मैं अगर इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो जो है वो तुम्हारा क्या नहीं है? बी जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब जो टाउ 2 है, ये जो टाउ 2 सेट है, अच्छा यहाँ पे तुम टाउ भी बोल सकते हो, मैं टाउ 2 टाउ 1 इसलिए बोल रहा हूँ अलग अलग, कारण ये एक अलग सेट ये एक अलग सेट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? हेयर टाउ 2 इज़ नॉट ए टोपोलॉजी होने के लिए तीनों ही प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके टोपोलॉजी ऑन एक्स एज क्या? एज इंटरसेक्शन
of two members AB and BC of tau 2 does not belongs to tau 2, क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, दैट इज़ अगर मैं ए बी और बी सी ये दोनों ही क्या है, दोनों ही टाउ 2 में है, बट ए बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ ए बी आता है, और जो क्या नहीं है, जो टाउ 2 में नहीं है। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखो एग्जांपल 3 कि मैंने क्या किया, एक्स लिया ए बी, ठीक है, और सपोज मैंने देखो एक्स लिया ए बी, तो यहाँ पे मैंने सपोज एक सेट टाउ लिया, ये टाउ क्या है, दिस टाउ, ठीक है, मैंने टाउ लिया, टाउ क्या है, टाउ ये फाई एंड सिंगल सेट ए। तो यहाँ पे देखो तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या टोपोलॉजी होगा, देखो ये टोपोलॉजी क्यों नहीं होगा बोलो तो, कारण इसमें एक्स है ही नहीं। पहला कंडीशन क्या था कि क्या होना पड़ेगा, एक्स और फाई, तो उसमें रहना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यार टाउ इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, टाउ इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एज क्या, एज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ। ठीक है, एग्जाम्पल 4 क्या कि लेट एक्स इज ए बी, देन मैंने क्या किया, टाउ लिया, क्या टाउ लिया तुम्हारा फाई एक्स एंड सिंगलटन सेट ए। अब बोलो तो ये क्या होगा, ये क्या तुम्हारा टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी देखो तो फाई एक्स दोनों ही है, यूनियन करोगे ए ही आएगा, और देखो इंटरसेक्शन भी वही आ रहा है, एक्स के साथ ए का इंटरसेक्शन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सभी प्रॉपर्टीज़ हो रहा है, यूनियन करने में भी वो बिलोंग हो रहा है, इंटरसेक्शन करने में बिलोंग हो रहा है, माने क्लोज्ड हो रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन के अंडर में। तो तीनों ही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देन टाउ दिस इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, दिस इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, मैं एग्जांपल 5 ले रहा हूँ, सपोज एग्जांपल 5 कि लेट एक्स ए बी सी एंड सपोज टाउ मैंने क्या लिया, यहाँ पे है फाई एक्स ए बी बी सी बी। तो अब देखो तो मैं अगर पूछूं कि टाउ क्या एक्स के ऑन एक्स क्या टोपोलॉजी है, फाई एक्स दोनों ही है। अगर यूनियन करने जाऊँ, सपोज ए बी और बी सी का यूनियन करो तो एक्स आएगा, इंटरसेक्शन करने जाओ तो बी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये जो टाउ है, तो फाइनाइट यूनियन करने जाओगे कोई भी टाउ के एलिमेंट्स का तो इसके अंदर ही आएगा, इंटरसेक्शन करने जाओगे तो तब भी उसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार टाउ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे
ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये जो एग्जांपल है, मैंने क्या किया कि लेट एग्जांपल 6 let x is a b c d e f एंड सपोज मैंने टाउ 1 लिया, टाउ 1 में है x है, फाई है, a है, c d a c d एंड है तुम्हारा बी सी डी ई एफ, ये टाउ 1 का मेंबर्स है। अब मुझे पूछ रहा है कि ये टाउ 1 क्या टोपोलॉजी है। अब मुझे कोई पूछ रहा है कि टाउ 1 का टोपोलॉजी है, तो देखो तो टाउ 1 को अगर टोपोलॉजी होना है तो टाउ 1 को क्या होना पड़ेगा, तीनों प्रॉपर्टी को, तीनों एक्सियम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला एक्सियम क्या था कि इसमें एक सर फाई दोनों होना पड़ेगा, तो एक सर फाई दोनों ही है। किसी का भी यूनियन करोगे, सपोज एक के साथ तुमने सी डी का यूनियन किया, ए सी डी है, ठीक है, इसके साथ इसका यूनियन करोगे तो देखो एक्स है वहाँ पे, इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ ए सी डी, ए आएगा, सी डी के साथ ए सी डी आएगा, इसके साथ इंटरसेक्शन देखो सभी जन आ रहा है। मैंने फाइनाइट यूनियन करने से भी टाउ 1 का एलिमेंट्स, फाइनाइट एलिमेंट्स का यूनियन करने में भी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जा रहा है, और इंटरसेक्शन करने में भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टाउ 1 है वो क्या है, टाउ 1 इज ए टोपोलॉजी। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि देन टाउ 1 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एज, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे थे तीनों कंडीशन, एज इट सेटिस्फाइज condition 1 2 and 3 of definition of topology। टोपोलॉजी का जो 3 कंडीशन था वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 हुआ। सपोज एक एग्जाम्पल मैंने लिया, देखो एग्जाम्पल 7 के लेट एक्स इज ए बी सी डी ई and tau 2 this is x phi singleton set A C D A C E B C D, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि ये जो सेट एक्स है, टाउ 2 क्या है, टाउ 2 तो बोले तो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है ना, ये क्या है, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट ऑफ एक्स में यहाँ पे क्या कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ एक्स में कितना आता है 2 to the power 5 2 to the power n, 32 एलिमेंट्स आएगा। तो टाउ 2 क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स का ही सबसेट है। अब देखो असल में क्या होता है, कोई भी सेट है, एक्स एक सेट है, उसके सबसेट से बना हुआ कोई एक सेट है। देखो टाउ 2 क्या है, एक्स के ही सबसेट से बना हुआ एक सेट है, सबसेट से बना हुआ एक सेट है। तो एक टाउ 2 में क्या है, टाउ में क्या होता है कि एक्स का ही सबसेट्स का कलेक्शन है ये। तो अब मुझे पूछ रहा है कि ये टाउ 2 जो है ये क्या एक्स ऑन एक्स में टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी होने के लिए तीन कंडीशन क्या, एक्स एंड फाई दोनों ही है। अब देखो तो मैं अगर ये दोनों का यूनियन करूँ, सी डी ए सी, तो यूनियन क्या आएगा, ए सी डी ई यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन
टाउ टू, अगर मैं ये टाउ टू ले रहा हूँ इस एक्स के लिए, ये टाउ टू जो ले रहा हूँ, ये जो टाउ टू है ये क्या कर नहीं कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है. टाउ टू इज नॉट टोपोलॉजी on X as the union CD, as the union CD, union ACE, ACDE ये क्या नहीं है, ACDE this as the union of this, ACDE as the union of this of क्या, ये क्या था, टू मेंबर्स था, ये दोनों ही क्या था, मेंबर्स ऑफ टाउ टू, ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ टू डज नॉट बिलोंग टू क्या, टाउ टू. देखो ये क्या नहीं है, ये तो टाउ टू में नहीं है, ये दोनों टाउ टू का मेंबर है बट ये दोनों का यूनियन क्या नहीं है, टाउ टू में नहीं है. दैट इज टाउ टू डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन टू, यूनियन वाला नहीं हो रहा है, कंडीशन टू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी. ठीक है, अब देखो तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और एग्जांपल क्या था ये 7. अब लिखो नेक्स्ट एग्जांपल 8. लेट x is a b c d e f and tau 3, this is x phi a f A C F B C D E F. अब एक बात सुनो, अब मुझे पूछ रहा है कि ये टाउ 3 क्या एक्स में टोपोलॉजी होगा. तो देखो तो टोपोलॉजी होने के लिए क्या, फाई एक्स तो है, और इंटरसेक्शन अगर करोगे, देखो तो मैं अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन करूँ, देखो यहाँ पहले सोचो, देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन मैं अगर करूँ इसके साथ इसका, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, देखो तो ACF का इंटरसेक्शन BCD माने C आएगा और F आएगा. CF क्या है यहाँ पे, नहीं CF देखो नहीं है, CF है ही नहीं यहाँ पे. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे दो एलिमेंट मिल गया जिसका इंटरसेक्शन करने पे क्या नहीं आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा है. तो मैं क्या लिखूँगा कि देन टाउ 3 जो है, टाउ 3 is not a topology, tau 3 is not a topology on X since, कारण क्या बोलो, since the intersection क्या, intersection ACF intersection क्या, BCDEF, ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या आएगा, CF आ रहा है, CF. तो यहाँ से क्या लिखोगे, दिस इज ऑफ टू सेट्स इन क्या, इन टाउ 3 डज नॉट, जो CF है ना, ये देखो टाउ 3 में नहीं है, ये टाउ 3 में नहीं है. ठीक है, तो देखो दो एलिमेंट लिया मैंने, दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन करके जो मिला वो टाउ 3 में नहीं है, तो इंटरसेक्शन के द्वारा क्लोज नहीं हो रहा है,
of two sets in tau 3 does not belong to tau 3, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज tau 3 does not have property क्या, इंटरसेक्शन वन थर्ड ऑफ डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी में जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो होल्ड नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, अब देखो तो अब मैं जो एक्स ले रहा हूँ ना वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। देखो अब जो एग्जांपल है, एग्जांपल 9 क्या लिख रहे हो कि लेट n set of all natural numbers be the set of all natural numbers, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड मैंने एक सेट tau 4 लिया, tau 4 कॉन्सिस्ट ठीक है, या फिर टाउ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, टाउ कॉन्सिस्ट ऑफ, टाउ में क्या क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ n फाई एंड क्या है, ऑल फाइनाइट सबसेट, सभी नहीं है, जितना सारा फाइनाइट है वो सब है ऑफ n। टाउ में क्या है, टाउ में तुम्हारा n तो है, फाई भी है और फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, माने 1 2 से लेके 50 सब फाइनाइट सबसेट है सब। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि तो tau 4 क्या ये होगा, क्या बोलते हैं कि टोपोलॉजी होगा। देखो tau 4 टोपोलॉजी नहीं होगा, माने सॉरी tau 4 नहीं, टाउ में क्या क्या है, टाउ में है n है, फाई है, टाउ में 2 भी है, टाउ में 3 भी है, टाउ में 1 भी है, ऐसा है। तो अच्छा ऐसा चलेगा। अब बोलो तो मैं अगर यूनियन करने लगा इनफाइनाइट, टू टाउ में है, फाइनाइट सेट है, सबसेट है, तो फाइनाइट सबसेट ऑफ n 2 भी है, 3 यूनियन 4, ऐसे यूनियन में करूँगा इनफाइनाइट तक n, तो बोलो तो ये यूनियन क्या आएगा, 2 3 4 5 n एंड सो ऑन। अब देखो ये टाउ में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाउ में जो मेंबर्स है वो क्या है, फाइनाइट सबसेट ऑफ n। तो मैंने फाइनाइट सबसेट ऑफ n, ये जो है ये तो इनफाइनाइट सबसेट है, ये टाउ में नहीं होगा। बट देखो 2 भी टाउ में है, 3 भी टाउ में है, 4 भी टाउ में है, n भी टाउ में है, ऐसे में अगर इनफाइनाइट यूनियन करूँ ना तो ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, तो टाउ में नहीं होगा। तो ये बात समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे, तो दैट मीन्स टाउ जो है मैंने यहाँ पे एक सेट लिया टाउ। अब देखो ये जस्ट कॉन्स्ट्रक्शन है, मतलब ये जो टाउ मैंने लिया ये क्या नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा टोपोलॉजी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखो, देन टाउ इज नॉट ए टोपोलॉजी on n since the infinite union मैंने क्या लिया, मैंने सपोज 2 लिया, 2 के साथ 3 यूनियन n यूनियन एंड सो ऑन, तो 2 3 n एंड सो ऑन, तो
इन्फाइनाइट, तो सिंस द इन्फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स, ये सब क्या है, टाउ का मेंबर्स है, और इन्फाइनाइट मैंने यूनियन कर लिया, तो जो सेट आया ना वो तो तुम देखो ये टाउ में नहीं होगा, क्योंकि टाउ में क्या था, एन था, फाई था, और क्या था, फाइनाइट सबसेट था। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, ऑफ मेंबर्स, सिंस द इन्फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्या, ऑफ टाउ डज नॉट, ये जो आया ये टाउ में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू टाउ, तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज टाउ डज नॉट, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है यूनियन का, इनफाइनाइट यूनियन बोलो या फाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट यूनियन, देखो फाइनाइट यूनियन करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन करोगे तो फाइनाइट आएगा, और फाइनाइट सबसेट तो है, ऑल फाइनाइट सबसेट है टाउ में, तो यहाँ पे इनफाइनाइट करूँगा तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा, और यूनियन के टाइम में फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ फाइनाइट ही है, अच्छा इंटरसेक्शन में फाइनाइट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो दैट इज टाउ डज नॉट हैव property to of definition of topology, ठीक है। अब देखो एक डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये क्या है, कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, दैट इज टाउ असल में क्या है, ऑल सबसेट्स, माने टाउ क्या हो जाएगा, टाउ जो है वो तुम्हारा पावर सेट ऑफ एक्स फुल हो जा रहा है। अच्छा, तो टाउ ये, अगर मैं टाउ को क्या ले लूँ, पूरा पावर सेट ऑफ एक्स ले लूँ, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि देन टाउ इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी माने कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है, एक्स का जितना सारा सबसेट है सबका तुमने कलेक्शन ले लिया, ऑल सबसेट का कलेक्शन ले लिया टाउ में, तो दैट मीन्स टाउ इज ए, टाउ किसका इक्वल हो गया, पावर सेट ऑफ एक्स का इक्वल हो गया। तो ये जो टाउ है ना, ये तुम्हारा एक टोपोलॉजी होता है, इस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स, एंड जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा एक साथ टाउ मिला के उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट स्पेस, द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड ए discrete space, is called a discrete space, ठीक है, डिस्क्रीट स्पेस। तो देखो अगर मैं सभी सबसेट को ले लूँगा तो उसमें फाइव भी होगा, एक्स भी होगा, कोई भी सबसेट्स का वहाँ पे यूनियन करोगे तो उसमें तो सभी जन हैं, तो यूनियन करने से वहाँ पे भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस डेफिनेशन को जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो टाउ है उसमें तो सभी सबसेट है ना एक्स का, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि तो ऐसा अगर मैं बोलो कोई भी अगर मैं एक्स लूँगा तो उसके लिए तो डिस्क्रीट
जो टोपोलॉजी है वो तो बना ही सकते हैं, क्योंकि पावर सेट ऑफ एक्स ले लोगे तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगा। और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर बना सकता हूँ तो डिस्क्रीट स्पेस भी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट इनफाइनाइट हो सकता है, तो इस हिसाब से डिस्क्रीट स्पेस भी हम लोग क्या बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। क्योंकि देखो एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें तुम ये भी ले सकते हो, तो उसका पावर सेट एक्स, उसमें 2 माने 4 एलिमेंट आएगा। तुम एक्स ए बी सी ले लिया, ऐसे तुम तो इनफाइनाइट एक्स ले सकते हो ना, तो इस हिसाब से डिस्क्रीट स्पेस भी इनफाइनाइट ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है तुम्हारा, तो एक्स का जितना सारा सबसेट है वो सबका अगर मैं कलेक्शन ले लूँ, मैंने पावर सेट ऑफ एक्स ले लूँ, मैंने टाउ अगर पावर सेट ऑफ एक्स ले लूँ, तो वो जो टोपोलॉजी हो रहा है उस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और एक्स टाउ को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, अब देखो, अब जो डेफिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी या फिर ट्रिवियल टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोला जाता है। माने यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कोई भी सेट टाउ है, देखो मैं लिख रहा हूँ पहले, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड जो टाउ है ना, टाउ में सिर्फ मेंबर मैंने क्या रखा, एक्स रखा और फाई रखा। तो ये जो देन टाउ है ना, सिर्फ एक्स और फाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूनियन करोगे तो एक्स और इंटरसेक्शन करोगे तो फाई, तो सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। तो देन ये जो टाउ है ना, दिस इज कॉल्ड, एक टोपोलॉजी होगा, एंड दिस टोपोलॉजी सिर्फ एक्स और फाई, तो ट्रिवियली हो रहा है। तुम अगर जो एक्स है उसको ले लोगे, फाई को ले लोगे, तो दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्रिवियल टोपोलॉजी या फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। देन टाउ इज कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड x tau is said to be an indiscrete space। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट स्पेस बोलेंगे। तो देखो, तो ये जो टाउ मैंने लिया है एक्स फाई, ये तो डेफिनेशन तीनों ही होल्ड करेगा, तो मैंने अभी बोला तीनों को होल्ड कर रहा है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा एक टोपोलॉजी होगा। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो मैं हर एक सेट के लिए बना सकता हूँ, कोई भी मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया, दिस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो एनी नॉन एम्प्टी सेट तो मैं बहुत सारा बना सकता हूँ। इनफाइनाइट ऐसा है, इनफाइनाइट एनी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनफाइनाइट अगर एनी नॉन एम्प्टी सेट है, इनफाइनाइट एनी नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके लिए ऑलवेज मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स और फाई लेके एक क्या कर सकता हूँ, एक टोपोलॉजी बना सकता हूँ। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इनफाइनाइट होगा, तो इस हिसाब से इनडिस्क्रीट स्पेस भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनडिस्क्रीट स्पेस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं तुम लोगों को एक काम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला कि इफ़ एक्स इज ए बी सी एंड टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स विथ सिंगलटन सेट ए भी टाउ में है, सिंगलटन सेट बी ए भी टाउ में है, एंड सिंगलटन सेट सी ए भी टाउ में है।
तो तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट टाउ इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। प्रूव दैट द टाउ इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हाँ, तुमको प्रूव क्या करना है, टाउ जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब समझते हो कि असल में तुमको दिखाना है कि असल में जो टाउ है ना, उस टाउ में टाउ पूरा क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये तुम लोग को मैंने काम दे दिया, ये तुम लोग करके देखो। अच्छा, तो ये हो गया। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद काम करेंगे। तो लेक्चर 1 यहाँ तक ही हम लोग ख़त्म करते हैं। चलो बाय।